नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज यादव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आंख से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में काम आने वाला है। यदि आपसे किसी भी एग्जाम में हो, चाहे क्लास 10 का एग्जाम हो, चाहे 12th का हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में अगर आज का इस वीडियो देख लीजिएगा ना, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। यह मेरा चैलेंज है। अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा पूछा गया, अगर मैं बताऊं और उसके बाद कि आपको लगे कि ये क्वेश्चन आपसे छूट गया है और ऐसी बात है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा कि आखिर आंख का कौन सा क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। क्योंकि आज हम बहुत ही अच्छे से स्टडी करके पूरा आंख के बारे में हम जानकारी लिए हैं, फिर हम आपको अब मैं वीडियो बना करके दे रहा हूं आपको जानकारी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इस शानदार लेसन को शानदार तरीके से शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? पहले आप क्वेश्चन समझिए। इसको कहा जा रहा है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है। प्रतिबिंब का मतलब होता है फोटो, यूं कहे तो छाया, या फिर कह लो तो इमेज। इस तरह से हम जान सकते हैं प्रतिबिंब को। यानी जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे कि आप अभी मुझे देख रहे हैं फोन में, ठीक है, तो आप जो मुझे देख रहे हैं, तो ये जो मैं हूं, मेरा छाया हुआ, तो मेरा छाया आपके आंख के किस भाग पर बनता है? कहने का मतलब यह हुआ। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वह है दृष्टि पटल, जिसे हम अंग्रेजी में रेटिना भी बोलते हैं। उम्मीद है कि यह डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि प्रतिबिंब आंख के दो भाग पर बनता है। एक तो रेटिना पर बनता ही है, लेकिन साथ ही साथ पीत बिंदु पर भी बनता है। अब आप कहोगे सर पीत बिंदु पर बनता है तो एग्जाम में आएगा तो हम क्या लिखेंगे? पीत बिंदु लिखेंगे या फिर दृष्टि पटल लिखेंगे? गाइस, मैं आपको बता दूं कि रेटिना के जस्ट ऊपर पीला कलर का एक भाग होता है जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं, और पीत बिंदु पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब साफ बनता है, यानी क्लियर। यूं कहो तो एचडी मतलब साफ, पूरा क्लीन बनता है। कहां बनता है? तो पीत बिंदु पर। कहने का मतलब यह है कि जब आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सके कि किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब कहां बनता है, यानी आपके किस भाग पर बनता है, तो आप कहोगे पीत बिंदु पर बनता है। अगर कहा जाए कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, तो आप नॉर्मल बात है जवाब दे दीजिएगा रेटिना, या यूं कहे तो दृष्टि पटल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि आंख में, ये जो हमारा आंख होता है, तो आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? जी हाँ, ये जो हमारा आंख है ये कैमरे की भांति वर्क करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है उत्तल लेंस। अब आप कहोगे, कुछ बच्चे ऐसे स्टडी किए होंगे कि सर मैंने उत्तल लेंस नहीं पढ़ा, उभयोत्तल लेंस पढ़ा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि उभयोत्तल लेंस का ही प्रकार है यह, उत्तल लेंस का ही प्रकार आता है उभयोत्तल लेंस। जी हाँ, तो आप उभयोत्तल लेंस कहें या फिर उत्तल लेंस कहें, दोनों एक ही बात है। आपके जैसे कि जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ऑप्शन में जो रहेगा उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। जी हाँ, अब बात करते हैं कि जब हमारा आंख किसी भी वस्तु को देखता है तो उसका प्रतिबिंब जानते हैं कि कहां बनता है? रेटिना पे बनता है, ठीक है। तो आखिर रेटिना पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मैं किसी वस्तु को देख लिया और उसका प्रतिबिंब बन गया रेटिना वाले भाग पर, आंख के पीछे रेटिना होता है, निकाल के मैं नहीं बता सकता हूं, ठीक है। तो आंख के पीछे रेटिना होता है, उस पर प्रतिबिंब होता है, लेकिन कैसा बनता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है वास्तविक तथा उल्टा। लेकिन इसको आभास करके, कल्पना करके हम किसी वस्तु को सीधा देख पाते हैं। बस, उम्मीद है कि डाउट यहां तक क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं कि जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारा यह हाथ, हम इसको देखें, हट गया, मतलब आया और हट गया, तो भाई जब आया और हट गया तो उसका प्रतिबिंब आंख पर कितना समय तक रहता है, यानी हमारे रेटिना पर कितना समय तक रहता है? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको कि 1
अपॉन 10 सेकेंड रहता है। इसका मतलब हुआ कि 0.1 सेकेंड तक रहता है। जी हाँ, अगर आपसे मैं पूछूं सवाल कभी या कोई पूछ दे आपसे एग्जाम में, तो अगर ऐसे पूछे कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख पर कितना समय तक रहता है, यानी आया और चला गया, तो कितना समय तक रहता है, तो आप कहेंगे 1/10 सेकेंड, यानी इसका मतलब यह हुआ कि 0.1 सेकेंड। उम्मीद है कि बात आपको शानदार तरीके से समझ में आ रही होगी। आ रही वीडियो पसंद तो कर दीजिए लाइक दोस्तों, और चैनल पे नए आए हुए हैं तो शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर लास्ट तक देखिएगा, अगर आपको पसंद आएगा तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, फोकट के नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो फोकट के नोटिफिकेशन जाएगा तो आप तंग हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए पूरा लास्ट तक देखिए, पसंद आए तो आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब बात करते हैं कि रेटिना में 2 प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं। जी हाँ, रेटिना में कितने प्रकार के कोशिका पाए जाते हैं, तो आप कहोगे 2 प्रकार की कोशिका। अब ये कौन कौन सा कोशिका है? पहला हमारे पास है शंकु कोशिका और दूसरा क्षण कोशिका। कौन कौन? पहला शंकु कोशिका और दूसरा क्षण कोशिका। ये हमारा क्या है, तो रेटिना में पाए जाने वाले कोशिका है। अब आप कहोगे सर ये शंकु कोशिका का क्या वर्क है और क्षण कोशिका का क्या वर्क है? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स आपको कि शंकु कोशिका जो होता है वो रंगों का आभास कराता है। जी हाँ, शंकु कोशिका क्या करता है, रंगों का आभास कराता है। यानी जैसे हम किसी रंग को देखते हैं, लाल, पीयर, उजला जो भी है, तो उस रंग का आभास कौन कराता है, तो वो कराता है शंकु कोशिका। अब बात करते हैं क्षण कोशिका का क्या काम है, यानी रेटिना में जो क्षण कोशिका पाई जाती है उसका क्या काम है। दोस्तों, क्षण कोशिका जो होता है वो क्या करता है, अंधेरे में भी किसी वस्तु का अनुमान लगा लेता है कि वहां कोई चीज है, ऐसे अनुमान लगा लेता है। मान लेते हैं कि आप कहीं मेला गए घूमने, ठीक है, रात के अंधेरे में, ज्यादातर बच्चे मेला घूमते हैं रात में ही। अगर लौटते वक्त क्या होता है कि कभी हो सकता है फ्रेंड के साथ आ रहे हैं और चलते पैदल, तो दूर देखते ही आप कहोगे यार वहां कुछ नजर आ रहा है। यानी मतलब कि कोई भी वस्तु है उसका आभास कराना, अंधेरे में भी आभास कराना, तो भाई वो कौन सी कोशिका कराता है, तो वो कराता है क्षण कोशिका। आ रही नहीं पसंद दोस्तों? आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि हम मोटिवेट होते हैं और उत्तेजित हो जाते हैं कि अपने जो सब्सक्राइबर है, हमारे भाई है, बंधु है, उन सभी को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दूं। जी हाँ, और हाँ एक बात मैं कह दूं कि अगर बाय द वे किसी कारणवश अगर गलती से कुछ बोला गया हो ज्यादा शब्द, तो भाई मुझे माफ कर देना, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आपसे मैं कहूंगा कि देखिए, जब प्रकाश हमारे आंख में इंटर करता है, प्रकाश तो इंटर करता है ना आंख में, तो प्रकाश यानी किस पतली झिल्ली से होकर के हमारे आंख में प्रवेश करता है। आपसे अगर पूछा जाए कि प्रकाश आंख की किस पतली झिल्ली से होकर के प्रवेश करता है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कॉर्निया। कॉर्निया एक पतली झिल्ली होती है जिसके अंदर क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन का मतलब आर पार जाना, परावर्तन नहीं। आंख में परावर्तन होता नहीं, क्योंकि अगर परावर्तन होगा ना तो टकरा करके वापस चला जाएगा। जी हाँ, तो ये होता है अपवर्तन। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि बात आपको शानदार तरीके से समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं कि जब हमारा प्रकाश आंख में इंटर करती है, जब प्रकाश की किरण जो होती है वो आंख में इंटर करती है, ठीक है, तो भाई जब इंटर करती है तो उस प्रकाश की कभी कभी क्या होता है, तेजी से प्रकाश आता है, तो उस प्रकाश की तीव्रता को कौन नियंत्रित करता है, आंख का कौन सा भाग नियंत्रित करता है। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, यानी कंट्रोल कौन करता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है पुतली। लेकिन मैं बता दूं आपको कि कुछ मेरे भाई है उनको पहले से यह जानकारी होगा कि परितारिका नियंत्रित करता है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप यहां ऊपर देख सकते, जाहिर सी लिखा गया है कि प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करता है। आपको एनसीईआरटी क्लास 10 पेज नंबर 208 में आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। यह रियल बात है, क्योंकि बहुत सारे मैंने देखा वीडियो, और ऐसा नहीं कि मैं विजिट नहीं करता हूं सब पर, किसी भी टॉपिक पर बनाने से पहले मैं देख लेता हूं, उसके बारे में देख लेता हूं कि क्या इस पर वीडियो चलने वाली है या मांग है या नहीं है, तभी मैं वीडियो क्रिएट करता हूं।
तो बहुत सारे देखा कि उसमें क्या बता रहा था कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, तो वो बता रहा था कि परितारिका। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करता है वो है पुतली। ओके, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि आपसे पूछा जाए कि आंसू कहां से आता है। जी हाँ, यानी जब हम रोते हैं तो भाई आंख के किस पार्ट से आंसू निकल करके आता है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है नेत्रोध। जी हाँ, नेत्रोध से क्या होता है कि आंसू निकलता है, और वो आंसू कैसा होता है, तो नमकीन होता है। इस बात को ध्यान रखें, कैसा होता है, तो नमकीन होता है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब फ्रेंड्स हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई प्रकाश, यानी जैसे प्रकाश होता है हमारे आंखों में इंटर करता है, तो जो प्रकाश इंटर करता है तो कहां तक नहीं पहुंच पाता है, यानी आंख में प्रवेश किया तो आंख के किस भाग पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दृक् तंत्रिका, या यूं कहे तो अंध बिंदु। अंध बिंदु पर क्या होता है कि प्रकाश की मात्रा का कोई असर नहीं पड़ता, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब फ्रेंड्स हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास दो आंख होते हैं, कितने आंख, दो आंख सबके पास है। तो गाइस ये बताइए कि एक आंख से हम कितने क्षेत्रफल की दृष्टि को हम देख सकते हैं, यानी कितना क्षैतिज क्षेत्रफल देख सकते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि 150 डिग्री क्षेत्र को हम देख सकते हैं हम एक आंख से। अब बात करते हैं कि दो आंख से कितना देख सकते हैं, तो दो आंख से हम देख सकते हैं 180 डिग्री। कितना देख सकते हैं, 180 डिग्री। इस बात को आप याद रखें। जी हाँ, वो बात अलग है जो बचपन में मुझे सिखाया गया है कि एक आंख से कितना किलोमीटर, अगर कोई कहता था कि एक आंख से अगर मान लेते हैं कि एक आंख से 2 किलोमीटर दिखाई देता है, तो दो आंख से कितना किलोमीटर दिखाई देता है, तो कहते थे कि 2 ही किलोमीटर दिखाई देता था। उस समय हम बेवकूफ बन जाते थे, लेकिन अब हम साइंस के स्टूडेंट हैं ना फ्रेंड्स, अब बताएंगे, जवाब अच्छे से देंगे। जी हाँ, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि ये जो हमारा आंख होता है, ये जो आंख क्या होता है, गोल होता है, पूरा होता है, तो भाई ये आंख का व्यास कितना होता है। जी हाँ, तो फ्रेंड्स मैं क्लियर कर दूं कि आंख का जो व्यास होता है 2.3 सेंटीमीटर। आंख का व्यास कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है कि बात आपको शानदार तरीके से समझ में आ रही होगी, आ रही है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे तेज प्रकाश में, यानी जब हमारे तेज प्रकाश जब आती है तीव्र गति से, तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार बढ़ता है या घटता है, तो आपका जवाब क्या रहेगा। गाइस मैं बता दूं कि यदि तेज प्रकाश होती है तो उस समय पुतली का आकार छोटा हो जाता है, और कम प्रकाश में पुतली का आकार बड़ा रहता है। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि तेज प्रकाश में या तीव्र प्रकाश में या श्वेत प्रकाश में पुतली का आकार क्या होता है, ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आप कहोगे बढ़ जाता है, और कम प्रकाश में पुतली का आकार क्या होता है, तो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तेज प्रकाश में छोटा हो जाता है और कम प्रकाश में क्या होता है, पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। अब गाइस जब अगर मान लेते हैं कि सपोज आप रूम में सोए हुए हैं, ठीक है, अभी तो ठंड का मौसम है, अच्छा खासा उदाहरण मिल जाएगा, तो आप कंबल रजाई किसी में आप अगर सोए हुए हैं, ठीक है, बाय द वे आप नींद से सोए हुए हैं और किसी का फोन आ गया और फटाक से उसको उठाते हैं आंख खोल करके, तो उस समय देखिएगा कि आपका आंख क्या होगा, दर्द करने लगेगा। जी हाँ, आंख दर्द करने लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब प्रकाश हमारे आंखों पर इंटर करती है ना, तेज प्रकाश हो गया, जब मोबाइल से हम देखते हैं या फिर सूर्य का प्रकाश हो, जब हम ऑटोमेटिक देखेंगे तो उस समय क्या होता है कि अंधेरा रहता है, और अंधेरे में क्या होता है कि पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, और बड़ा हो जाता है। जब तेज प्रकाश आंख पर आएगा तो क्या होगा, छोटा होने लगेगा, तो आंख में जब वो प्रक्रिया होने लगेगी तेजी से, तो क्या होगा, उस समय आंख आपका दर्द करने लगेगा। जी हाँ, तो इसमें दो बात आप ध्यान रखिए कि तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा होता है, और कम प्रकाश में यानी अंधेरे में क्या होता है कि पुतली का आकार बड़ा होता है। बस आप ये याद रखें। अब फ्रेंड्स अब बात करते हैं जो हमारा पुतली होता है, ये जो पुतली काला वाला भाग होता है आंख में हमें देख सकते हैं, ठीक है, तो पुतली जो होता है, तो भाई ये पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है, यानी पुतली के साइज को कौन दर्शाता है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है परितारिका। कौन दर्शाता है दोस्तों, परितारिका।
अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि पुतली के आकार को कौन दर्शाता है, तो आप कहोगे परितारिका दर्शाता है। इस बात को आप ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इतने ही कुछ क्वेश्चन हैं, और आपको कैसा लगा वीडियो अपने लाइक कमेंट के साथ जरूर बताएं। उम्मीद है कि यह सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल रहेगा। जी हाँ, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।